रिसेंटली आप सभी ने न्यूज़ में सुना होगा कि पुणे के हड़पसर एरिया में मार्वल बाउंटी नाम की हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट में 300 से ज़्यादा कैट्स एक फ्लैट ओनर ने अपने घर में रखी हुई थी। तो अगर आपकी सोसाइटी में भी इस तरह के केसेस हैं तो मैनेजमेंट कमेटी इसमें क्या कर सकती है, उनका क्या दायित्व है, इससे रिलेटेड 21 फरवरी 2025 को पुणे शहर डीडीआर इन्होंने एक परिपत्रक जारी किया है। इस परिपत्रक में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। आपको स्क्रीन पे ये परिपत्रक दिखाया जा रहा है, जिसमें पालतू प्राणी जिनको कि हम राइट्स ऑफ नॉन ह्यूमन पालतू प्राणी के जो मालिक हैं उनके और जो बाकी सभासद हैं सोसाइटी के या जो बाकी रेसिडेंट हैं उन्हें भी किस तरह से तकलीफ नहीं होगी, इन तीनों मुद्दों को ध्यान में रख के 6 पॉइंट डिटेल में दिए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस परिपत्रक में शासन ने क्या कहा है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो 26 फरवरी 2015 को गाइडलाइंस इशू की थी उसका रेफरेंस दिया गया है और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को ये आदेश दिए गए हैं कि आप अपनी सोसाइटी में एक पेट पॉलिसी डिसाइड करिए। इसके बाद इसमें ये बताया गया है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने अपनी पेट पॉलिसी जो है वो वार्षिक सर्वसाधारण सभा या जिसको हम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं उसमें फ्रेम करनी चाहिए। इसके अलावा इस बारे में भी कहा गया है कि इस तरह की कोई भी पॉलिसी बनाते समय जो पेट्स हैं, जो पेट्स के ओनर्स हैं और जो उनके आजू बाजू में रहने वाले बाकी रेसिडेंट हैं, इन सभी लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी बनानी चाहिए। ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट करते समय सोसाइटीज़ ने जो आज तक अलग अलग कोर्ट्स के जजमेंट आए हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। इसके अगले पॉइंट में इस बात के बारे में भी कहा गया है कि पेट ओनर्स जो होते हैं इनका भी ये कर्तव्य है कि दे शुड मेक श्योर कि उनके पेट्स के कारण सोसाइटी में बाकी रेसिडेंट्स को किसी भी प्रकार का न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि जब भी इस तरह की कोई पॉलिसी आप अपनी जनरल बॉडी में फ्रेम कर रहे हैं तो राइट्स ऑफ नॉन ह्यूमन को संरक्षित रखना भी उनका कर्तव्य है।